धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, प्रेम खींच कर लाया। सन 1968 की बात है। तब हमारा घर आश्रम के बिल्कुल पास था। सुबह का समय था। मेरी माताजी मिस्सी रोटियां पका रही थी। साथ में लहसुन व प्याज की स्वादिष्ट चटनी बनाई हुई थी। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कितना अच्छा हो यदि परम पिताजी हमारे घर आकर यह बना हुआ गर्मा गर्म भोजन ग्रहण करें। यह बात उसी समय मैंने अपनी माताजी को बताई। मेरी माताजी के अंदर भी बिल्कुल वैसा ही ख्याल आ रहा था। यह सुनकर माताजी की तड़प और बढ़ गई। थोड़ी देर बाद परम पिताजी टहलते हुए सीधे हमारे घर आ गए। हम बहुत खुश हुए। मेरी माताजी ने बड़े स्नेह से कहा, पिताजी गर्मा गर्म भोजन तैयार है जी, कृपा करके आप ग्रहण करें जी। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, बेटा तुम्हारा प्रेम ही तो हमें यहाँ लाया है, हम भोजन जरूर ग्रहण करेंगे। माताजी द्वारा परोसा गया भोजन परम पिताजी ने बड़े प्रेम से ग्रहण किया। फिर परम पिताजी ने खुशियाँ बख्शते हुए फरमाया, बेटा बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। इस प्रकार हमारी मनोकामना पूर्ण करते हुए परम पिताजी ने हमारे घर पर भोजन ग्रहण किया। तुम तो रिजर्व भोजी हो। सन 1947 की बात है। उस समय आश्रम के मुख्य द्वार के बाहर रामा मंडी व मानसा वाले सेवादारों की कैंटीन लगती थी। उसी वर्ष मस्ताना जी के जन्मदिन के भंडारे के बाद परम पिताजी ने सभी सेवादारों को गुफा में बुलाया। शहंशाह जी ने बहुत प्यार दिया। सभी को 1-1 रुपये का सिक्का देते हुए फरमाया, इन्हें अपने पास संभाल कर रखना, कोई कमी नहीं रहेगी। फिर परम पिताजी ने यह भी फरमाया, आज से आप सबकी कैंटीन की सेवा समाप्त करते हैं। किसी ने ख्याल नहीं करना, हर बात में कोई ना कोई राज होता है। जैसी भी सेवा मिले करते रहना, किसी के पीछे लगकर आश्रम में आना मत छोड़ देना। वचनों को मानना ही भक्ति है। इन वचनों को सुनकर सभी वैराग्य में आ गए और विनती करने लगे कि हमारी सेवा न छुड़ाओ जी। परम पिताजी फिर बोले, बेटा फिक्र न करो, आप सभी हमारे रिजर्व भोजी हो। समय आने पर आपकी सेवाएं भी ली जाएंगी। आप सभी अलग अलग समितियों के इंचार्ज बनोगे। सेवा तो इतनी चलेगी कि घर जाने की फुर्सत नहीं होगी। आप चोरी छिपे घर जाने की कोशिश क्या करोगे। जो वचन मानेगा उसे खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी, जो नहीं मानेगा वह पछताएगा। समय आने पर उपरोक्त वचन सत्य सिद्ध हुए। जिन्होंने वचन माने वे सभी सेवादार परम पिताजी की दया से आज माला माल हैं। वह खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आश्रम में किसी न किसी समिति के इंचार्ज हैं। स्काई लैब समुद्र में एक बार सरसा आश्रम में सत्संग था। परम पिताजी स्टेज पर विराजमान थे। एक मस्त प्रेमी हाथी राम शब्द बोलने लगा तो नारा लगाने से पहले उसने कहा, ऐसा नारा लगाओ कि आसमान नीचे और धरती ऊपर हो जाए। उन दिनों अंतरिक्ष में एक उपग्रह स्काई लैब छोड़ा हुआ था जो खराब हो गया था। उस स्काई लैब के कहीं भी गिरने से जान माल की काफ़ी नुकसान हो सकता था। उसी समय परम पिताजी ने हाथीराम से कहा, बेटा धरती ऊपर आसमान नीचे ऐसा क्यों कह रहा है, यहाँ तो पहले ही बहुत भीड़ है। तू नारा लगाकर परमात्मा से प्रार्थना कर कि स्काई लैब समुद्र में गिर जाए। लोग बहुत भयभीत है। मालिक की मेहर से कुछ दिनों के बाद वह स्काई लैब समुद्र में गिर गया। सही इलाका। एक बार बरनाला शहर का सत्संग था। परम पिताजी उतारे वाले घर में बैठे हुए थे। हम भी पास बैठे हुए थे। अचानक परम पिताजी पूछने लगे, बेटा यहाँ आसपास कैसा इलाका है, पानी कैसा है, ज़मीन कैसी है। मैंने कहा, पिताजी बहुत खुशहाल इलाका है, पानी मीठा है, यहाँ की ज़मीन अच्छी है, वर्ष में 3 फसलें हो जाती हैं। सब कुछ पूछकर परम पिताजी कहने लगे, फिर तो बहुत ही फसल हो जाती है, यह तो शाही इलाका है। उस समय तो पता नहीं चला कि परम पिताजी ने शाही इलाका क्यों कहा। यह तो अब पता चलता है कि बरनाला जिला बन चुका है। पास ही गांव सलाबतपुरा में
आश्रम बना हुआ है। लगभग हर महीने यहाँ सत्संग होता है। आसपास की साध संगत इस आश्रम में सेवा करके लाभ उठाती। इसीलिए शाही इलाका है। लपड़ लगाया जाए या नहीं, यह सन 1989 की बात है। परम पिताजी मौजपुर धाम बुद्दरवाली में सत्संग फरमाने आए हुए थे। हम भी सपरिवार सत्संग सुनने पहुँचे हुए थे। उस समय दरबार में, जहाँ पर अब नया लंगर घर है, पर सरसों की खेती की हुई थी, जिसमें फूल खिले हुए थे। वहीं पास में मैं और मेरी छोटी दीदी किरण खेल रही थी। मेरी दीदी सरसों के फूल तोड़ रही थी। मैंने उसे मना किया, परंतु जब वह नहीं मानी तो उसकी शिकायत करने मैं परम पिताजी के पास दौड़ गया। उस समय परम पिताजी गुफा के पास खड़े थे। वे आई हुई साध संगत से बातचीत कर रहे थे। कुछ साध संगत खड़ी हुई थी, इसलिए मुझे परम पिताजी के पास जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर मैं उनकी टांगों के बीच में से निकलता हुआ पिताजी पिताजी बोलता हुआ परम पिताजी के पास चला गया। सारी साध संगत मुझे देखने लगी कि यह किस तरफ से आया है। मैंने एक सांस में ही कह दिया कि पिताजी पिताजी, किरण सरसों के फूल तोड़ रही है। तब परम पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ओहदे कन ते लपड़ ला दे। यह सुनकर सारी साध संगत हंसने लगी। मैं फिर टांगों के बीच में से जाने लगा तो सेवादारों ने हंसते हुए मुझे जाने दिया। अब उस बात को कई वर्ष हो चुके हैं। मैं उस समय 4-5 वर्ष की आयु का बच्चा था। मुझे याद नहीं कि मैंने किरण दीदी को लपड़ लगाया था कि नहीं। मेरा हजूर पिताजी से निवेदन है कि मुझे माफ़ करना, क्योंकि पता नहीं कि अब वचनों को पालना में लपड़ लगाया जाए या नहीं। शहीदों के प्रति प्रेम। सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में बहुत से सैनिक शहीद हो गए थे। एक दिन मजलिस के दौरान परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने उन शहीदों फौजी भाइयों को याद किया। उस समय परमपिता जी ने वचन फरमाए, इस जंग में अपनी ड्यूटी निभाते, देश की रक्षा करते हुए जिन फौजी जवानों ने अपनी कुर्बानी दी है, उन सबको भवसागर से पार करना है। इसीलिए सारी साध संगत ध्यान लगाकर 5 मिनट सुमरन करो, मालिक से अरदास करो ताकि उन्हें जन्म मरण से मोक्ष मिल जाए। फिर सारी साध संगत ने परम पिताजी का वचन मानकर 5 मिनट सुमरन किया। बेरों की वर्षा। 26 मार्च 1977 की बात है। एक बार परम पिताजी आश्रम के पंडाल में कुर्सी पर विराजमान थे। संगत काफ़ी मात्रा में आई हुई थी। परम पिताजी ने फरमाया, बेटा आज हम बेर फेंकेंगे, किसी ने भी उठाना नहीं है। सभी ने बैठे बैठे ही ये प्रसाद प्राप्त करना है। जिसके भाग्य में होगा अपने आप मिल जाएगा। फिर परम पिताजी ने बेरों की वर्षा करनी शुरू कर दी। जब परम पिताजी बेर फेंक रहे थे तो यह नज़ारा देखने लायक था। खंडों ब्रह्मांडों के मालिक का नूरी चेहरा चमक रहा था। परम पिताजी ने बेअंत खुशियाँ दी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।